टुडे वी हैव मिस अंजलि सिंह। तो आज हम रैपिड फायर लेने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। Yeah, sure. ओके, सो आर यू रेडी? Yeah, I'm ready. First of ओके, all, thank you so much for taking my rapid fire round. I really wanted somebody to take it. थैंक यू। You're welcome, and it's my pleasure. Okay, so first, so let me know, am I audible and visible to you? Yeah, you are audible and visible too. Okay, so first हम बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर एडवांस में जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे। ओके। Sure. Yeah, sure. आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है। No, no, no. I'm so sorry. You have to say now rapid fire Hindi to English. Oh, yeah, You have to got it, translate. got it, got it. I'm Hmm. so sorry. Yeah, I got it. So, well, No, my no. name is Anjali Kumari. Okay. आप कहाँ रहती हो? Where do you live? आप क्या करती हो? What do you do? Hmm. मुझे बाजार जाना चाहिए। I should go to market. मुझे कल बाजार जाना चाहिए था। I should have gone to market yesterday. तुम्हें कल बाजार नहीं जाना चाहिए था। I shouldn't have gone to market yesterday. मेरे पास एक कार है। I do have a car. मेरे पास एक कार 2 साल से है। I have had a car for 2 years. दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा एडवांस जाते हैं। आप कौन हो? Who are you? मुझे क्या पता आप कौन हो? How can I know who you are? यस। ओके। मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता है। My friend lives in Delhi. मुझे क्या पता तुम्हारा फ्रेंड कहाँ रहता है? How can I know where your friend lives? फॉर माई व्यूअर्स, it can be translate it can be translated. I don't know where my friend lives. Both the sentences are correct, although you are doing well. And next, अब कंडीशनल पर आते हैं, थोड़ा सा एडवांस। क्योंकि आप एक एडवांस्ड हल्ला, आप बहुत अच्छे से जानते हो, नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक दिस लैंग्वेज। दिस सेशन इज फॉर माय व्यूअर्स। जो लोग मेरे मुझसे इंग्लिश सीखते हैं, प्लीज इनकी तरह से बोलिए, इनकी तरह रैपिड फायर दीजिए। ओके, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। If you practice every day, you will get succeed. यदि पत्थर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो यह नीचे आएगा। If you throw the stone up, it comes down. अगर हम बारिश में खड़े होंगे तो भीग जाएंगे। If we stand in rain, we wet. यदि We आप wet. आग, वी गेट ड्रेंच्ड या वी गेट वेट, वट एवर यू वांट टू से। यदि आप आग को हाथ लगाते हो तो जल जाओगे। If you touch the fire, you burn yourself. यू विल बर्न, या ये सेंटेंस, You burn. यू बर्न, यू गेट बर्न्ड। यदि आप Yeah, you मेहनत get burned. करोगे, अगर यदि आप मेहनत करोगे तो धनी बनोगे। If you work hard, you will become rich. एग्जैक्टली exactly. अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं तुम्हें बाजार ले जाता। If I knew how to ride a bike, I would take you to the market. गाड़ी, टू हाउ टू ड्राइव, बाइक राइड। Yeah, if ओके। I yeah. अगर मुझे खाना बनाना आता तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती। If I knew how to cook food, I would cook for you. अगर मुझे अंग्रेजी बोलनी आती तो मैं अंग्रेजी बोलता। If I knew how to speak English, I would speak English. अगर कल मुझे इंग्लिश बोलना आती तो मैं इंग्लिश बोल पाता या बोलता। If I knew how to speak English, so yesterday I would have spoken English. और जब हम यस्टरडे की बात करते हैं, कल की बात करते हैं, पास्ट ऑफ का टाइम देते हैं, तो हैड Hello? ये। हेलो, एम आई ऑडिबल? Now it's okay. Your video had stopped. या प्लीज, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ पुअर सिग्नल। ओके, व्हाट वाज द सेंटेंस? Yeah. अगर मुझे कल इंग्लिश बोलना आती तो मैं इंग्लिश बोलता, यही सेंटेंस था ना? Okay.
Yeah, so if I had known how to speak English, I would have spoken English. यस, जब हम यस्टरडे की बात करते हैं तो आप जानते हो वेरी बहुत अच्छी तरह से, तो हम यस्टरडे हो पास्ट का टाइम की बात करते हैं तो हम परफेक्ट टेंस के साथ बनाते हैं। थ्री कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल है, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आती। Okay, okay. If I were a bird, I would fly to you. आई विल फ्लाई टू यू। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता। Yeah. If I were a for the nation, यस, तो नेक्स्ट, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। if you were at my place, what would you do? कंडीशनल आपका बहुत अच्छा है। कल, अगर कल मेरे पास छाता नहीं होता तो हम बारिश में भीग चुके होते। If I hadn't had umbrella yesterday, we would have the rain. वी वुड हैव गॉट ड्रेंच्ड इन रेन, या सॉक्ड का यूज कर सकते हैं हम। यदि कल मैं वहां नहीं होता तो तुम्हें उन गुंडों से नहीं बचा पाता। If I had not been there yesterday, I would have not saved you from those bones. एग्जैक्टली राइट। ओके, अब कंडीशनल आपका बहुत ही अच्छा है। और रही बात अब और सेंटेंसेस की बात, ओके, और एडवांस ले चलते हैं। मैं वो नहीं जिसकी तुम्हें तलाश थी। I am not the one whom you were looking. मैं वो नहीं जिसे तुम खोज रहे थे। I am not the one whom you were looking for. एग्जैक्टली, बोथ ऑफ सेंटेंसेस आर सेम। क्या तुम वही हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। Are you the same whom you were looking for? हम्म Am I the same whom you अगर were आप looking आर यू द सेम, व्हेन वी यूज सेम, तो आफ्टर दैट वी हैव टू यूज दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अदरवाइज आर यू द for? वन That. whom we were Yeah. looking for। क्या तुम वो लड़की हो जिसे राहुल ढूंढ रहा था। Are you the same girl that Rahul was looking for? हम्म कल रात जो लड़का डांस कर रहा था किसका भाई है। The boy who was dancing yesterday, whose brother he is. द बॉय हु इज डांसिंग यस्टरडे। The boy who was dancing. The boy who was dancing yesterday, whose brother he is. हम्म या इस सेंटेंस को अगर हमें एक दूसरी तरह से लिखना है, इंट्रोगेटिव पहले से, लाइक हुज ब्रदर इज द बॉय हु वाज डांसिंग लास्ट नाइट। ओके, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। Okay. वो लड़का क्या चाहता है जो जिम जाता है। The boy who goes to gym. What does the boy wants who goes to gym? देखिए, हाँ, स्पोकन में तो चल पड़ेगा, पर Yeah, अगर yeah. अगर Just a sec. प्लीज। What does the boy who goes to gym wants? वांट, एग्जैक्टली, यू आर राइट। व्हाट डज द बॉय हु, व्हाट डज द बॉय हु वांट, हु गोज टू जिम वांट, वांट्स नहीं यूज कर सकते। आई होप यू नो अबाउट। वो Okay, लड़की okay. वो लड़की क्या चाहती थी जो तुम्हें चाहती है। Sorry. वो लड़की क्या चाहती थी जो तुम्हें चाहती है। What did girl who likes you wanted? नो, वांट, व्हाट डिड द गर्ल, अगर डिड यूज किया तो आपको तो पता है वो हालात बाद में वांटेड नहीं यूज करेंगे। व्हाट डिड द गर्ल हु लव्स यू So what वांट। did... Okay, okay. वो लड़की कहाँ रहती है जो निशा को गाली दे रही थी। Where does the girl who was abusing Nisha live? लिव, वो लड़की किसके साथ रहती है जिसने कल तुम्हारी मदद की। With whom that girl who helped you live?
फिर से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दोबारा बोलिए। वो लड़की किसके साथ The रहती girl है? who helped you, the girl who helped you with whom she lives. विद होम डज द गर्ल हु हेल्प्ड यू यस्टरडे लिव? ये एक सही तरीका है। Yeah, with whom the girl. डज द Yes, गर्ल, yes. विद होम डज द गर्ल लिव? Leave. Who helped you last हु night? हेल्प्ड यू लास्ट नाइट? नॉट लिव, हम यहाँ लिव का यूज नहीं कर सकते। I'm so sorry, I also get confused. Okay, with whom does the girl who helped you yesterday live? हम में से Leaves. होता है Yeah. बहुत सारे हम गलती कर देते हैं। विद होम डज द गर्ल लिव हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, ऐसे बोल देते हैं। स्पोकन में चलेगा, पर ग्रामेटिकली इसको हमें लीव को हमें बाद में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हु हेल्प्ड यू यस्टरडे ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज एक नाउन के लिए ही लिखे जाते हैं। आई होप यू नो वेरी वेल, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। Yeah, yeah, I know. आपकी बहन क्या करती है जो इंग्लिश पढ़ाती है? What does your sister who teaches English? No, no. What does your sister who teach English does? व्हाट डज योर सिस्टर हु टीचेस इंग्लिश डू? What does your sister? No, हु, no. Could you please come again with the question? आपकी बहन क्या करती है जो इंग्लिश पढ़ाती है? What does your sister do who teaches English? ये तो Yeah, मैम फिर वही हो गया। व्हाट डज योर सिस्टर हु टीचेस इंग्लिश डू? डू को हमें बाहर लगाना yeah, पड़ेगा, yeah. जैसे लिव की तरह। ओके, जिस लड़के ने तुम्हें धोखा I got दिया, confused. जिस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया वो क्या करता है? The boy who cheated you on. No, what does the boy who cheated you on? What does the boy who cheated you on does? डू। व्हाट डज तो हमने पहले Yes, लिया ना। we can. हाँ, व्हाट डज You द can बॉय, check it. आई एम सो सॉरी मैम। ओके, यहाँ देखिए, व्हाट डज द बॉय डू, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता वो लड़का क्या करता है, व्हाट डज द बॉय डू। ओके, तो यहाँ हमने लिखा है कि वह लड़का क्या करता है जिसने तुम्हें धोखा दिया। ओके, व्हाट डज द बॉय हु चीटेड यू डू, जैसे वो लड़का कहाँ रहता है जिसने तुम्हें धोखा दिया। वेयर डज द बॉय हु चीटेड यू लिव? गॉट इट? Yeah, let's see. I am not 100% sure about this, but okay. यस यस यस, इट्स ओके, प्लीज चेक इट। वो लड़का क्या Yeah, खाता है? obviously. वो लड़का क्या खाता है जो हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता है? What does the boy who go for the morning walk every day eat? व्हाट डज द बॉय हु गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक ईट? एक लड़का जो आपके बारे में दिन रात सोचता है, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहता है? थोड़ा सा एडवांस्ड है, बहुत सारे कॉलम्स। यू आर डूइंग वेल, प्लीज टेक अ टाइम एंड थिंक अबाउट इट। Okay. So, what was your question? एक लड़का जो आपके बारे में दिन रात सोचता है, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहता है? Do you know the boy who keeps on thinking about you day and night where he lives? एग्जैक्टली, डू यू नो? आगे क्या बोला? Do you know the boy who keeps on thinking of you where does he live? ये ठीक है, पर थोड़ा सा गलत हो गया। ये आपको ये करना होगा, डू यू नो। ओके, वेयर द बॉय, यहाँ पर हमें वेयर पहले करना होगा। डू यू नो वेयर द बॉय हु थिंक्स अबाउट यू डे एंड नाइट लिव्स? यहाँ हमें लिव्स लिखना पड़ेगा। Okay, the boy. डू यू नो वेयर द बॉय, ओके, हु थिंक्स अबाउट यू डे एंड नाइट लिव्स? बहुत ही एडवांस सेंटेंसेस है, आप बहुत ही अच्छा कर रही है। आई अप्रिशिएट यू। एक चिड़िया जो तुम्हें Thank हर you. रोज सुबह जगाती है, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहती है? The आई रिपीट, bird who wakes you every morning. No, just a second. The birds that no, the birds which wakes you up every day. Do you know the birds who wakes you? The birds that wakes you up every day. Where?
lives? Where does she live? हाँ, दोबारा बोलिए, आप कोशिश कर रही है। ये फिर पिछला ही सेंटेंस है। पिछला क्या था, मैं भूल गया। सेम उसी की तरह है। एक लड़का जो Yeah. आपके बारे में दिन रात सोचता है, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहता है, यही था ना। So next was bird wala. हाँ, Repeat that one, that question. एक चिड़िया जो तुम्हें हर रोज सुबह जगाती है, हर सुबह जगाती है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहती है। Do you know the birds that wakes you up every morning? Where lives and where does she live? It could be. नो, डू यू नो वेयर द बर्ड हु वेक्स यू अप डेली इन द मॉर्निंग लिव्स। तो वेयर, जैसे हमने बॉय के Lives. साथ Do किया था you? ना पीछे। आई रिपीट, Okay. डू यू नो, डू यू नो वेयर द बर्ड दैट वेक्स यू अप डेली इन द मॉर्निंग लिव्स। वेयर को हमने वर्ड से पहले लिखना पड़ेगा ग्रामेटिकली, अदरवाइज स्पोकन में बोल देते हैं, कोई नहीं पूछता। ओके ओके। जिस लड़की की तुमने इंसल्ट की थी, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहती है। सेम। Do you know girl whom you insult? No, no. Do you know where does the girl whom you insulted lives? डू यू नो व्हाट द गर्ल होम यू इंसल्टेड डज। एक बार कोशिश कीजिए, मैं आपको No. इसको देखिएगा, फिर मैं आपको इस वीडियो को शेयर करूंगा, देखिएगा। डू यू नो व्हाट द गर्ल, Why are you ओके using? सॉरी, Why are you using what? Why are you using what? क्या करती है, क्या सेंटेंस क्या था मेरा। You are using. जिस लड़की की तुमने इंसल्ट की थी, क्या तुम्हें पता वो क्या करती है। व्हाट तो होगा इसमें, Yeah. होगा ना। So, do you know where does the girl whom you insulted? Do you know the girl whom you insulted? Where does she live? हाँ, लीव होता तो आप वेयर द गर्ल होम यू इंसल्टेड लीव्स यू कैन राइट, बट हम यहाँ क्या करती है। सेंटेंस सुनिए ध्यान से। जिस लड़की की तुमने तो क्या? इंसल्ट की थी, Yeah. क्या तुम्हें पता है वह तुम्हें क्या पता करती है है। वो- Okay, the girl. Do you know the व्हाट girl द whom you गर्ल, insulted? Yeah. What does she do? व्हाट डज शी डू। इसको इस सेंटेंस देखिए, ये देखिए आप, यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। डू यू नो व्हाट द गर्ल होम यू इंसल्टेड डज। देखिए यहाँ पर डज होगा बाद में। अगर होता कहाँ रहती, डू यू नो वेयर द गर्ल हुम यू इंसल्टेड लिव्स। ओके, अगर होता, Okay. आई होप यू अंडरस्टूड। Yeah, जिस yeah. लड़की ने I. कल जिस लड़की ने कल तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहती है, अब वह रहती है। Okay. So, do you know the girl? वेयर, Do you डू यू know नो the वेयर, girl where? आई एम सो सॉरी, डू यू नो वेयर द Where? गर्ल। Yeah. Do you know where the girl lives whom you insulted last night? Whom you हाँ, proposed? No, no. Sorry. नो नो नो, प्लीज ट्राई, ये Okay. So, सेंटेंसेस है एडवांस, ये एडवांस है, कोई नहीं बनता है यहाँ पर कंफ्यूजन। प्लीज दोबारा एक बार बोल देता हूँ। uh, जिस लड़की ने कल तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया, तुम्हें पता है वह कहाँ रहती है। do you know the girl who proposed you in front of everyone where she lives? डू यू नो वेयर, पहले हम वेयर, डू यू नो वेयर द गर्ल हु प्रपोज यू yesterday in front of everyone lives। I hope you have understood। Okay. हम्म Slowly. ओके ओके ओके। जिस लड़के को हम गुंडा समझ रहे थे, वह एक अच्छा लड़का है। We were thinking that he owns, but he ended up being a good night. He ended up being a good boy. The boy whom we And we thought can also. या considered a goon, whatever we can say, या we can say shark। शार्क एक वर्ड है, गूंस के लिए होता है, पर गून शार्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। Okay, the boy whom we considered a goon,
वो क्या था सेंटेंस? वो लड़का जिसे हम गुंडा समझ रहे थे वह एक अच्छा इंसान है। The boy who we were thinking is a goons turned to be a good boy. Is a good boy या turn to good boy, whatever you want to say. Yes, Anjali, you did well. Thank you so much.